मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 14। जी पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 पढ़िए, क्या कहता है। tan inverse 1 minus x upon 1 plus x 1 minus x upon 1 plus x is equals to half tan inverse tan inverse x। yes sir और इसने आपको उसके बाद कुछ डोमेन भी दे दिया कि x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है। जरा ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आपने इस वाले 2 को इधर ले लिया, इसे आपको सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना है। ये चीज बहुत अच्छे से क्वेश्चन में देख लेना। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि आता है सॉल्व करने के लिए और वो उठाकर उसके अंदर लेफ्ट लेके राइट प्रूव करने में लग जाते हैं। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा दिया हमने। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल में लिखा है tan इनवर्स x। सर tan इनवर्स से tan इनवर्स एडजस्ट हो जाएगा। हमने इसका एलसीएम ले लिया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे एक 1 प्लस एक्स बचेगा, वो ऊपर आ जाएगा। और अपॉन में आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ये आ गया हमारे पास। फिर हमने 2 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इसे एक्सपेंड करा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसे माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि बाहर माइनस है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, 2x प्लस 2x 4x आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू x आ गया। इससे ये कैंसिल आउट हो गया 2 पर। 2 की मल्टीप्लाई आपने उधर कर दी 2x की, सॉरी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 3। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमने प्लस माइनस नहीं लगाया, सिर्फ हमने प्लस 1 अपॉन रूट 3 लिया है। जरा चेक करना आंसर क्या दिया बुक में। यही है सर ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन नंबर 15। पढ़िए क्या कहता है 15 जरा। sin of tan inverse x साइन ऑफ tan इनवर्स x। tan inverse आपको इसे x modulus of साइन x ऑफ less than 10 1 वो आपको दे रखा है इसमें, तो आपको इन्हें एडजस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा साइन। भाई tan इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना चाह रहे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगी वो। ये आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ट्राइंगल बना के आप कन्वर्ट कर लेना। साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट, बच गया x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करना, कोई ऑप्शन है मौजूद। सर 1 प्लस वाला है सर डी सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बाय मिस्टेक लिखा गया। कौन सा ऑप्शन। सर डी। डी। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाता है यहाँ पर। यह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 16 अगला। कहने को तो क्वेश्चन नंबर 16 इसने आपको एमसीक्यू में दिया है, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर 4 नंबर का आ जाता है एग्जाम में। तरीका क्या है इसे करने का, कई सारे मेथड हैं, जरूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसी मेथड से करना है।
यू कैन डू दिस क्वेश्चन बाय एनी मेथड, जो भी आपके दिमाग में है। पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन 16। sin inverse 1 minus x साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स minus 2 sin inverse x माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स equal pi by 2. इक्वल्स में दे रखा है पाई बाय 2। हमने क्या करा, हम इस वाले साइन इनवर्स को उधर ले गए, तो माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। क्या होता है भाई पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स? cos inverse x कॉस इनवर्स। तो ये बन गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। इस कॉस इनवर्स को इधर उठा लाए तो ये कॉस हो गया। हाँ जी, कॉस माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा कहूं, कॉस माइनस थीटा तो cos सिर्फ theta कॉस थीटा होता है। तो कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया हमारे पास। अब कॉस 2 थीटा, इसे थीटा कहा भाई। अब कॉस 2 थीटा का वो फॉर्मूला बताओ जिसमें 1 माइनस आता हो। 4 1 फॉर्मूले minus 2 लिखे sin हैं square आपके x पास, उन 4 में 1 से minus 2 sin square x. बिल्कुल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का काम कर रहा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। मेरे बच्चे 1 से 1 कैंसिल हो गया, अगले स्टेप पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसे लिख दिया 2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, स्क्वायर था तो पूरे का होल स्क्वायर ले लिया, और बाहर ये माइनस एक्स इक्वल में लिखा हुआ है। ये कट गया बेटा, साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट हो गया, खाली एक्स रह गया, एक्स का स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स आ गया। यहाँ x से x मत काट देना, अगर आपने x से x काट दिया तो एक सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। आप इस x को इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिली, एक 0 और एक हाफ। कुछ बच्चे इतना देखते ही बड़े खुश होते हैं और कहते हैं एक ऑप्शन है देखो इसमें से जिसमें 0 भी लिखा है और हाफ भी लिखा है। कौन सा ऑप्शन है? a ए। अब कुछ बच्चे इतना करते ही इतने खुश हो जाते हैं और ए ऑप्शन को टिक करके घर आ जाते हैं, और बाद में सिर पकड़ के रोते हैं कि ये क्या हो गया। एक्चुअल में किसी भी इनवर्स की इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम अगर आपको 2 आंसर या 3 आंसर मिल जाए तो आप उन वैल्यूज को ना उठाकर क्वेश्चन में रखकर सेटिस्फाई करा के देख लेंगे कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई एक्स की दो वैल्यू मिली बेटे, एक 0 और एक हाफ, दोनों वैल्यू इसके अंदर रखो जरा, बोलो क्या मिलेगा। पहले आपने 0 रखा लेफ्ट हैंड साइड में, आपको मिला साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। 1 वैल्यू कहाँ पे होती है? हाँ भाई, pi by 2 साइन पाई बाय 2 पे। तो साइन से साइन इनवर्स एडजस्ट, पाई बाय 2 रह गया, और 0 वैल्यू होती है 0 पे, तो पाई बाय 2 आ गया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसका मतलब 0 तो आंसर है ही है, कंफर्म हो गया। हाफ को भी चेक कर लेते हैं एक बार, हाफ आंसर है कि नहीं है। हाफ रख के देखो जरा इसमें, साइन इनवर्स 1 में से हाफ चला गया, हाफ बच गया, माइनस 2 साइन इनवर्स हाफ बच गया। हाफ वैल्यू होती है पाई बाय 6 पे 30 डिग्री, तो पाई बाय 6 माइनस 2 पाई बाय 6, तो माइनस पाई बाय 6 आ गया। क्या ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल आया? no sir नहीं, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब हुआ कि ये आंसर नहीं है, सिर्फ यही आंसर है x इक्वल टू 0।
तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ आप देखना जरा। सी सी। तो आप कह देंगे सी ऑप्शन इज करेक्ट। सिस्टम क्लियर हो गया सभी को। सर एक बार दोबारा बता दो। कुछ नहीं करा, ध्यान से सुनो। इस वाले साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को उधर ले गए, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स होता है। तो हमने पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दिया। अब इस कॉस इनवर्स को उठा के इधर ले आए तो ये कॉस हो गया। कॉस माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, और उसके बाद कॉस 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल, यहाँ साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, बच गया 2x स्क्वायर इक्वल टू x। इसे लेफ्ट में ले आए तो दो वैल्यूज मिली, एक 0 एक हाफ। 0 इसमें पुट करा तो पाई बाय 2 मिल गया, यानी कि राइट हैंड साइड। लेकिन हाफ पुट करा तो मिल गया माइनस पाई बाय 6, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बात समझ में आई क्या? यस सर आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 आप में से कोई एक। tan inverse x upon y tan इनवर्स x अपॉन y minus tan inverse x minus y upon x plus y। x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ये लिखा है मेरे पास। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देता हूं तो ये तो फार्मूला बन सकता है, क्योंकि मैंने tan इनवर्स वाले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि यहाँ 1 होना चाहिए। जो फंडामेंटल मैंने आपको 8th क्वेश्चन में भी बताया था 2.2 में, और इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10th या 11th में किसी एक में भी बताया था फंडामेंटल। याद है क्या आपको? यस 11th यस सर। तो हमने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से 1 माइनस वाई बाय एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाय एक्स आ गया। नीचे वाले 1 के साथ y बाय एक्स के साथ मैंने 1 ले लिया मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया tan इनवर्स x अपॉन y। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। अब ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स y अपॉन x। जरा देखना, इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया tan इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स y अपॉन x माइनस tan इनवर्स 1। क्या मैं 1 को 10 पाई बाय 4 लिख सकता हूं? यस सर। अब इसके बाद ये tan इनवर्स है। अच्छा, अगर मैं इसे cot इनवर्स में चेंज कर दूं तो क्या होगा? ये x upon y cot इनवर्स x अपॉन y, x अपॉन y नहीं, cot इनवर्स x अपॉन y। 10 से tan इनवर्स एडजस्ट, ये पाई बाय 4। इसकी वैल्यू पता है आपको? pi by 2। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई बाय 2 होता है। तो ये आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, 90 माइनस 45, तो 45 आपको मिल जाएगा। ये आंसर। कौन सा ऑप्शन? सी। सर सी। सी। तो आप कह देंगे सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक वेरी सिंपल। अगर आप इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड करने बैठेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लंबा हो जाए। वो जरूर जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा। ये आपके पास इसका सिंपलेस्ट तरीका है कि आप इसे किस तरीके से आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर हो गई एक्सरसाइज मिसलेनियस सभी को? यस यस सर। यस इसके बाद एक एग्जांपल है 11।
सुनिए सर क्या कहता है एग्जाम्पल 11। पढ़िए। Show that sin inverse 12 by 13 साइन इनवर्स 12/13 plus cos inverse 4/5 कोस इनवर्स 4/5 plus tan inverse 63/16 63/16 equals pi. इक्वल्स टू 5। जी हाँ, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। भाई हमने तो इतना पढ़ रखा है कि ये भी tan इनवर्स होता, ये भी tan इनवर्स होता, ये भी tan इनवर्स में पहले से है ही, तो tan इनवर्स वाला फार्मूला इसमें लगाते, वो tan इनवर्स में आता, फिर उसे इसके साथ एडजस्ट करते, वो tan इनवर्स में दोनों होते तो फार्मूला लग जाता और एट लास्ट हमें रिजल्ट मिल जाता। ठीक है, अब tan इनवर्स में कन्वर्ट करना तो आपको आता है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना तो आपको इसे आता है। बताना जरा क्या वैल्यू बैठेगी इसकी, डायरेक्ट ही बता दो। 12/5 tan इनवर्स 12/5 डायरेक्ट लिख दो, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? ट्राइंगल बना के लिख लेना आप। ये बन गया tan इनवर्स 3/4 yes sir. और ये tan इनवर्स 63/16। अब मैंने क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखी रफ में, 12/5 और 3/4 क्या बैठेगा? So greater than 1. यानी कि 9/5 आ गया मेरे ख्याल से, है ना? यस सर। तो आप एक बात देख रहे हैं कि ये ग्रेटर देन 1 आ रहा। यस सर। अब या तो इसका एक फार्मूला होता है 5 प्लस करके, या तो आप वो फार्मूला लगाओ, और अगर आप वो फार्मूला नहीं लगाना चाह रहे, नहीं याद करना चाह रहे, तो इसका एक तरीका होता है भाई। अच्छा, अगर इन दोनों की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करके 1 से बड़ा आ रहा, तो अगर मैं इनके रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करूं तो वो 100% 1 से छोटी होगी। यस। हाँ भाई, 100% 1 से छोटी होगी। तो मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों को कोट इनवर्स में चेंज कर लिया। कोट इनवर्स 5/12 और कोट इनवर्स 4/3। बताओ इतने में कोई परेशानी किसी बच्चे को यदि है तो बोलिए, बोलो भाई। क्लियर? यस। Yes sir. अच्छा, कोट इनवर्स को क्या मैं π/2 माइनस tan इनवर्स लिख सकता हूं? बताओ भाई, Yes sir. क्या मैं कोट इनवर्स को π/2 माइनस tan इनवर्स लिख सकता हूं? इसे भी लिख दिया और इसे भी लिख दिया, कोई परेशानी इतने तक? No sir. अब आप मुझे बताओ, π/2 प्लस π/2 मिलके क्या होगा? ये वाला π/2 प्लस π/2, Pi. ये तो हो गया पाई। इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, माइनस बाहर ले लिया। tan इनवर्स 5/12 और प्लस tan इनवर्स 4/3 और प्लस tan इनवर्स 63/16। जरा इन दोनों में फार्मूला लगा के बता दो मुझे कितना आ रहा। अब इनकी मल्टीप्लाई करके देखो आप, तो 5/9 आ रहा, लेस देन 1। फार्मूला लगा सकते हैं जो आपको बताया था मैंने। जरा फार्मूला लगाना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इन दोनों में, और बताओ कितना आ रहा। (63/16) ये आ गया tan इनवर्स 63/16 आ रहा। वो पहले से भी लिखा है tan इनवर्स 63/16। ऐसा लग रहा है ये दोनों कट गए और पाई आ गया। देखना आ गया क्या? Yes sir. कोई परेशानी? इसके बाद
हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पल है 13, जो कि मैं आपको नहीं करा रहा हूं, आपको खुद सॉल्व करना है। जो आंसर्स मिलेंगे उन्हें इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करा के देखना है। जो वैल्यू सेटिस्फाई कराएगी होगी वही आंसर होगा। तो एग्जाम्पल 13 पे लिख लें, डू योरसेल्फ। होमवर्क आपको आर.एस. अग्रवाल से बता चुका हूं मैं। एक्सरसाइज 4B के शुरू के 30 एग्जाम्पल आपको करने हैं और अगले 30 एग्जाम्पल आपको कल करने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, यही आपका होमवर्क है।